हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैक्रम सनफ्लावर मिरर का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एक मिरर 12 इंची, 2 रिंग 12 इंची। हमें धागा चाहिए, उसमें 96 कोड लगेंगे 1.5 मीटर के। और हमें मोती चाहिए, एक सीज़र और एक लाइटर। ब्लू कलर के हम बीड्स लेंगे नॉर्मल साइज़। येलो कलर का हमने मैक्रम का थ्रेड लिया है। एक मिरर लिया है 12 इंची और 2 रिंग लिए हैं 12 इंची के, और एक लाइटर और एक सीज़र। हम थ्रेड को 1.5 मीटर में 96 कॉर्ड काट लेंगे। कॉर्ड काटने के बाद फिर हम उन्हें रिंग में फिल करेंगे। हम एक एक करके 96 कॉर्ड के इसमें रिंग के अंदर डालेंगे। देखिए आप, मैं किस प्रकार से डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से हम एक एक करके सभी को डालेंगे, और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, रिंग मुड़े ना। दोबारा से देख लीजिए, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, कि किस प्रकार से हम थ्रेड को डाल रहे हैं। हम दोनों धागा एक थ्रेड लेंगे 1.5 मीटर का, उसको हम बराबर से फोल्ड करके फिर उसको हाफ हाफ करके एक हिस्सा डालेंगे, और इस प्रकार से हम पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। देख लीजिए, आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने थ्रेड डाल दिए हैं। हमारा एक पेटल बनेगा 8 थ्रेड का। जो हमारा डिज़ाइन बनेगा, वो जो पंखुड़ियाँ बनेंगी, पंख्स बनेंगे उनकी पंखुड़ियों के 8 थ्रेड के एक पेटल बनेगी। तो टोटल 12 पेटल्स निकलेंगे, और 12 पेटल्स के लिए हमें 12 × 8 96 हो जाएगा। 96 कॉर्ड्स चाहिए, 1.5 मीटर साइज़ रहेगा जिनका। अब मैं इनको फटाफट से जल्दी से डाल देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर आधा डाल दिया है, आधे ज़्यादा। इस प्रकार आप भी जल्दी फटाफट डाल लीजिए। ये देखिए, मैंने 1.5 मीटर के कॉर्ड्स लिए हैं और आधे से ज़्यादा इसको भर दिया है। लगभग कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा सा रहता है। और इसमें गैप देखिए, मैंने गैप नहीं छोड़ा है ज़्यादा, बिल्कुल पास पास लगाए हुए हैं सारे कॉर्ड के। सारे कॉर्डों में देख लीजिए, हल्के हाथ से मैंने इसे टाइट किया हुआ है, देख लीजिए आप। हल्के हाथ से हम इसे टाइट करने के बाद सारे कॉर्ड्स को डाल लेंगे। सारे कॉर्ड्स डालने के बाद थोड़ा सा रह गया, देखिए बस डालने वाला है सारा।
मेरे सारे कॉर्ड्स डलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक एक करके धीरे इसमें पहले हम अंदर बीड से सिंपल नोट लगाएंगे। ये देखिए हमने सारे कॉर्ड डाल दिए। अब इसमें इसका हम हल्का फुल्का जो गैप है उस गैप को पूरा कर लेंगे। थोड़ा बहुत हल्का गैप रह जाता है, कई बार हम कोई कॉर्ड ज़्यादा टाइट या ढीला छोड़ देते तो उससे गैप आ जाता है। ये देखिए हमने इसको पूरा फिल कर दिया है। अब हम इसमें शीशा लगाने के लिए इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके धागे को अच्छे से फैला के फिर इसमें हम इसके ऊपर शीशा रखेंगे। उल्टा करके हम इसके ऊपर शीशा रखा जाएगा और फिर हम ऊपर की तरफ इसको इन्हीं धागों से दोबारा से कस देंगे और हमारा जो ऊपर का रिंग लगेगा वो दूसरा रिंग वो भी अच्छे से दिखेगा नहीं, पूरा भर जाएगा। अब हम शीशा लगाएंगे। देखिए हम उल्टी तरफ से शीशा लगाएंगे ताकि अपोजिट साइड से हमारा शीशा सीधा रहे। जो हमारा नीचे का डिज़ाइन है वो पूरा दिखेगा। हम इस पे शीशा रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा शीशा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, रिंग से हल्का सा बिल्कुल। हम इसके ऊपर अब एक और जो दूसरा रिंग था हमारे पास वो रिंग रखा और अब हम इन्हें कहते जो हमारी थ्रेड थी उसी थ्रेड से इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम एक एक धागा लेके सिंगल धागे को एक बार इसके ऊपर से रैप कर देंगे। स्टार्टिंग में हम दो बार इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद एक एक बार धागे को रिंग के अंदर से निकालना है। और थोड़ा शीशे के और रिंग के ऊपर हाथ रख के तब लगाएं ताकि हमारा शीशा हिले ना। ये हमारा एक नोट पूरा हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा कम से कम 10 धागे छोड़ के उसके बाद फिर एक और दोबारा से ऐसे ही करेंगे
गांठ लगाएंगे 2-2 बार। देख लीजिए मैं कि किस तरह से कर रहा हूँ। आपको बहुत आसान और इजी तरीके से बता रहा हूँ, और आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। देखिए आप आराम से अपने घर पर इसको बना सकते हैं। हर थोड़े 10 धागे छोड़ के, हर 10 धागों के बाद हम इस प्रकार से पूरा इसको कर लेंगे। देख लीजिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इसे। हर थोड़े डिस्टेंस पे हम इसे करेंगे। इस प्रकार से हमारा शीशा इसमें अच्छे से टाइट होके लग जाएगा और हिलेगा भी नहीं, और हमारा शीशा नीचे नहीं गिरेगा और ना इधर उधर खिसकेगा। देख लीजिए कितने आराम से और ध्यान से, बिल्कुल एक एक धागा करके मैं डाल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ।
अब हम एक साइड से एक एक करके धागे को डालेंगे। अब देखिए किस प्रकार से मैं एक एक करके सभी धागों को इसमें से निकालूंगा और कोई भी धागा नीचे न छूटे। अगर हमारा एक भी धागा नीचे की तरफ छूट गया तो हमारा शीशे का डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए एक साइड से एक एक करके सभी धागों को निकालना है इसमें से। देख लीजिए। मैं किस प्रकार से एक एक धागा डाल के इसको पूरे रिंग में से निकाल रहा हूँ और सिर्फ सिंगल एक बार ही उसके अंदर से घुमा के निकालना है और इससे हमारा शीशा भी पूरा अच्छे से टाइट रहेगा और निकलेगा नहीं। और दूसरी बात, हमारा रिंग भी नहीं दिखेगा। कई बार क्या होता है, हम अगर सिर्फ दो दो घाट से वैसे उससे भी हो जाता, मगर नहीं, इससे हमारा रिंग भी ढक जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने रिंग यूज़ किया है इसमें और हमारा डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। अब देखिए मैंने इसको एक साइड से कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से हम पूरा एक एक करके धागे को निकाल लेंगे और हमारा पूरा रिंग भर जाएगा। अब मैं जल्दी से इसे पूरा का पूरा फटाफट कर देता हूँ। इसी प्रकार से हमने सारा करना है, जितना हमने गैप छोड़ा है एक एक धागे के लिए। ये देखिए मैंने लगभग पूरा कर दिया है इसे। इस प्रकार से देखिए हमारा रिंग भी नहीं दिख रहा और कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए पूरा अच्छे से एक एक धागा निकालना है, सिंगल टाइम, एक एक बार सिर्फ एक धागा लेना है और उसको इस रिंग के अंदर से निकालना है बस। ये देखिए।
मेरे बस 3-4 कोड रह गए हैं, बस इसको हम इसके अंदर से डाल के निकाल लेंगे। फिर ये हमारा ऊपर से डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम आगे से बीड्स भरेंगे और बीड्स के बाद फिर हमारा पेटल का डिज़ाइन रहेगा। फिर हम उसके बाद बताएंगे वो किस प्रकार से होएगा। अगर थोड़ा गैप रह जाता है तो उसको 2 बार निकाल लें, नहीं तो हमारा गैप नहीं बचेगा। यहाँ पर थोड़ी सी शायद जगह रह जाएगी। अब इसमें एक बार और निकाल लें तो उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, और किस प्रकार से देखिए हमारा रिंग अच्छे से फिट हो गया है और दिख भी नहीं रहा है कि हमारा रिंग इसमें लगा हुआ है। और हमारे रिंग और शीशे दोनों के बीच में, दोनों रिंग के बीच में हमारा जो शीशा है वो अच्छे से फिट हो गया है। ये देखिए। देखिए, मैं आपको पलट के दिखा देता हूँ। शीशा हमारा लग गया है। ये हमारा शीशे का साइड है। इसमें मैं अपने हाथ से आपको दिखा देता हूँ कि हमारा शीशा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा शीशा लग गया है। प्लीज़ हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड, इस प्रकार अब हम दिखाते हैं आपको कि पहले हम मोतियों की लाइन लगाएंगे। सिंगल सिंगल जो बीट्स हैं हमारे, हम 3 बार उनकी पूरा गोला मतलब गोल टाइप से उनको भर देंगे सिंपल नोट्स के साथ। सिंपल नोट्स लगाना मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें सिंपल नोट्स लगाना है। और 4 धागों के अंदर हमारा एक बीड, एक मोती यूज़ होता है और एक सिंपल नोट लगा के अब हम हमारा पैटर्न का डिज़ाइन देखते हैं हम पहले कि किस प्रकार से लगाते हैं। और आगे भी मैंने बताया हुआ है कि पैटर्न का डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये देखिए, हम जो 2 मोती हैं उनके नीचे के धागों से 8 धागे हो जाएंगे। उसमें से हम उसकी पाइपिंग करेंगे और एक धागे से 2 बार गांठ लगानी है, उसके ऊपर पाइपिंग करनी है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक धागा लेके उसको 2 बार उस पे से राउंड करके पाइपिंग करनी है 1 टाइम। और ये हमारा इसके बाद दोबारा से हम करेंगे 2 टाइम। और इसे ज़्यादा कस कर नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से टाइट करना है इसे। देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अब हम जो लास्ट वाला थ्रेड रह गया है 8th नंबर का, उसमें हम एक मोती डालेंगे। और मोती डालने के बाद हम उसमें एक सिंपल सी 2 टाइम पाइपिंग कर देंगे नीचे वाली थ्रेड के ऊपर से रख के। और ये देखिए, हमने इसको निकाला और हमारा बीट्स लग जाएगा। अब फिर हम दोबारा जो हमारा फर्स्ट थ्रेड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोबारा से फिर से पाइपिंग करेंगे। और जो हमारा लास्ट वाला थ्रेड रह जाएगा उसमें फिर से एक मोती डाल के 2 बार उससे दोबारा से धागे के अंदर से निकाल के पाइपिंग कर देंगे। इस प्रकार से हम 7 बार पाइपिंग करेंगे। और 7 पाइपिंग के बाद हमारा जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन रह जाएगा, ये हमारा लेफ़्ट साइड का, राइट साइड वाला जो रहेगा उसी प्रकार हम 8 जो ये थ्रेड है इनकी पाइपिंग करेंगे। और वो भी उल्टी साइड रहेगी हमारी, मतलब हमारा राइट और वैसे आपका लेफ़्ट रहेगा। देखिए, हम दोबारा से इसमें एक बीड्स डाल के फिर से उसमें हम उसको एक दोबारा से पाइपिंग करेंगे। इस प्रकार से हम 7 बार करेंगे।
ये देखिए हमने अभी तक 3 मोती डाले हैं, 1 2 3 और 3 बार हमने पाइपिंग किया है। हमें 7 बार करना है। अब हम दोबारा से एक और पाइपिंग करेंगे, चौथी नंबर की, 4 नंबर। इस प्रकार से हमें 7 बार करना है। ये हमारा 7वां नंबर है और हम इसमें पाइपिंग करके फिर जो लास्ट मोती लगाकर और हमारे 7 कंप्लीट हो जाएंगे। पाइपिंग करके कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन। उसके बाद फिर हम राइट साइड का पोर्शन करेंगे और हम बताएंगे कि मैंने किस प्रकार से जो ये मोती लगाए थे सिंपल नोट के साथ कैसे लगाए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारा लास्ट मोती है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मोती लग गए हैं। अब हम राइट साइड का बनाएंगे और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए हमने 4 धागे लिए हैं और एक बार ऊपर से और फिर इसके नीचे और अंदर से निकाल के देखिए हमने एक सिंपल नोट लगाना है। ये हमारा सिंपल नोट लग गया है और इसे थोड़ा टाइट से कस दें। फिर दोबारा लेफ़्ट साइड वाला धागा ऊपर और राइट साइड वाला इसके अंदर से नीचे की तरफ से डालकर बाहर निकालेंगे और एक और नोट लगाना है। तो ये हमारा सिंपल नोट लग गया, देख लीजिए। अब इसी प्रकार से हम आगे नोट लगाएंगे। फिर से दोबारा हम 4 थ्रेड लेंगे। बीच वाली थ्रेड में बीच की 2 थ्रेड है जो हमारी, उसमें हम एक मोती डालेंगे, एक बीड्स डालकर। बीड्स और मोती एक ही चीज़ है। उसमें हम मोती डाल के फिर से हम सिंपल नोट लगाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार से, आप ध्यान से देख सकते हो मैं कैसे बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ कि आप आराम से आसानी से सीख सकते हो। थ्रेड 1-2 बार लगाना, आपको फिर आदत हो जाएगी थ्रेड की। और इसमें से निकाल के कैसे हम नोट लगा रहे हैं उसका ध्यान रहें। एक बार ऊपर से फिर एक बार
राइट साइड से और एक बार लेफ़्ट साइड से ऊपर रखना है धागा और फिर एक सिंपल नॉट लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट रो है जो हमारी। अब हम सेकंड रो में किस प्रकार से, देखिए जो हमारी ये दोनों बीच का पोर्शन है, एक ऊपर वाली लाइन का और एक ऊपर लाइन में है जो हमारी, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले के दोनों के हम एक एक सिंगल थ्रेड को लेके उसमें मोती डालेंगे। और जो लेफ़्ट साइड का एक और एक राइट साइड से एक एक धागा छोड़ के और एक एक धागा लेना है हमें दोनों को। और फिर थ्रेड को हम क्या करेंगे, इसमें से फिर दोबारा से हम सिंपल नॉट लगाएंगे और सिंपल नॉट लगाने के बाद हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम ऐसे ही करके पूरी सेकंड रो को भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमारा ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दोबारा से हम ऐसे ही करेंगे, बीच के दो धागे लेकर उसके थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम अपना थर्ड रो कंप्लीट करेंगे और थर्ड रो में भी हम क्या करेंगे, बीच के दो धागे लेकर सिंपल नॉट लगाएंगे। अब देखिए मैं फटाक से जल्दी फटाफट मोती डाल के और इसमें सिंपल नॉट लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं सिंपल नोट लगाकर आपको दिखा देता हूँ। फिर जो हमारे, देखिए मैं आपको सिर्फ दो ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी पेटल बनानी है। और पेटल का जो डिज़ाइन रहेगा वो हमारे चार, देखो हमारे एक उसमें से और चार इसमें से 8 धागे टोटल निकलेंगे और 8 धागों से हमारा एक पेटल बनता है। अब हम लेफ़्ट टू राइट पाइपिंग करेंगे। उसमें हमने राइट टू लेफ़्ट साइड पाइपिंग किया था, इसमें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे। देखिए हमारा लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट बिल्कुल थ्रेड है उसको लेकर उसके ऊपर हम पूरा पाइपिंग करेंगे। हर एक धागे को हमें 2 बार उसके ऊपर से निकालना है और उसमें हमारा पूरा पाइपिंग करना है।
और जो हमारा लास्ट वाला थ्रेड रहेगा उसमें हम एक मोती दोबारा से मोती डालेंगे और मोती डालने के बाद फिर हम दोबारा से उसे पाइपिंग करेंगे। हमारा जैसे लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में था उसी प्रकार से हमारा राइट साइड वाले पोर्शन में रहेगा एक मोती, और 7 बार हमें पाइपिंग करनी है और हर बार पाइपिंग के लास्ट में एक मोती डालकर उसे दोबारा से 2 बार उसको निकाल के पाइपिंग करना है। इस प्रकार से हम 7 बार पाइपिंग करेंगे और 7 मोती डालेंगे। ये देखिए हमने 3 बार उसमें से मोती डाल के पाइपिंग कर दी है। अब ये हमारा 4th मोती डाल के इसमें हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए हमने 4th मोती डाला और इसको 2 बार इसमें से निकाल के हमारा पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए बहुत आसानी से, आराम से और बहुत स्लो वीडियो बनाया है जिससे आपको जल्दी से और आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए हमारा
उसको फिर जब हमारा पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको शीशे को पलट के और जो हमारा फर्स्ट सेकंड सेकंड बराबर धागे रहेंगे हम उनको 2-2 बार गांठ मार लेंगे और बिल्कुल एक दूसरे के सामने वाले ही धागे से हमें गांठ लगाना है। देखिए किस प्रकार से मैं एक एक करके उनको गांठ लगा रहा हूँ। बिल्कुल आमने सामने वाले धागे को ही लेना है, कोई क्रॉस नहीं लेना है, नहीं तो हमारा शीशे का जो हमारा गांठ है वो अच्छे से नहीं लगेगा और दिखेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल आमने सामने सिर्फ 2 बार गांठ लगाना है और थोड़ा ज़्यादा कस के भी नहीं, मतलब थोड़ा हल्के हाथ से टाइट करना है उसे। ये देखिए इस प्रकार हम हमारे जो 7 के 7 धागे हैं उनको गांठ लगा लेंगे और जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन रहेगा उसमें हम मोती डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसके अंदर मोती डालेंगे। ये देखिए हमारा सभी धागों पे बराबर गांठ लग गई है साथ के साथ। और नीचे के देखिए हम जो नीचे के 2 थ्रेड बचे हैं उसमें हम किस प्रकार से हम यहाँ पर मोती डालेंगे। अब हम यहाँ देखा हमने मोती डाल हमारा मोती लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम जो ये हमारा धागा है इसको एक्स्ट्रा इसको हम काट लेंगे सीज़र की सहायता से और फिर हम इनको स्टिक करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे स्टिक करना है लाइटर की मदद से। इस प्रकार से हम लेफ़्ट साइड को भी काट लेंगे। आप देख के देखिए कि हमारा कहाँ पर धागा स्टिक होगा, उस हिसाब से काटें, नहीं तो ज़्यादा नहीं, आधा इंच काफ़ी होता है वहाँ पे स्टिक करने के लिए। अब देखिए हम लाइटर की सहायता से इसको बाद में स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइटर लिया और मैं आपको अब स्टिक करना बताता हूँ कैसे स्टिक होगा। और फ़ैन ऑफ कर लें क्योंकि फ़ैन हवा चलने से आपका लाइटर बुझ जाएगा। अब देखिए हमने बिल्कुल हल्का सा जलाकर और फिर देखिए एकदम से प्रेस करना है। और अगर आपको आदत नहीं हो तो आप किसी लाइटर की सहायता से या फिर किसी चम्मच वगैरह से लेके उसे प्रेस कर कर चिपका दें। ये हमारे यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। क्योंकि नायलॉन का धागा होता है तो वो चिपक जाता है, हमारा धागा अच्छे से आसानी से स्टिक हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम स्टिक कर लेंगे। फिर जिस धागे में हमने मोती डाला है उसको हम कैसे स्टिक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा पूरा पोर्शन स्टिक हो गया है, ये देखिए। फिर हमने जो ये मोती का नीचे का पोर्शन है
इसको हमने निकाल के अब देखिए हमारा शीशा आगे से दिखाते हैं हमारा कितना अच्छा सुंदर डिज़ाइन दिख रहा है। देखिए पेटल्स का, हमारी एक पेटल्स बन गई है। ये देखिए इस प्रकार से हम सारी मैं पेटल्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा पूरा पेटल्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और हम हैंगिंग के लिए इसमें एक बाद में रिंग लेंगे जो हमारा 2 इंच का रिंग था, और इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, बस रिंग को लेकर और पहले हम एक मोती डाल के इसमें सिंपल नोट लगा लेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे फिर उसके बाद हम सीधे सीधे हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर नोट करेंगे। सिंपल नोट डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल नोट करना है और लगाना है इसके अंदर, रिंग के अंदर सिंपल नोट लगाना है। मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से सिंपल नोट लगेगा। पहले हम एक मोती डालकर एक सिंपल नोट लगाएंगे, फिर हमारे दोनों धागे अलग अलग हो जाएंगे। 4 के 4 धागे हैं हमारे पास, तो वो 2 धागे लेफ़्ट और 2 धागे राइट के लिए हैंगिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए 2 लेफ़्ट और 2 राइट नोट्स लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 लेफ़्ट और 2 राइट दोनों धागे हमारे अलग अलग हो जाएंगे नोट लगाने के बाद। ये मैंने एक सिंपल नोट लगा दिया है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, हमारा 2 राइट और 2 लेफ़्ट धागे हो गए। अब हम 2 धागों के बीच में अपने रिंग को रखकर उसमें एक सिंपल नोट लगाएंगे, और इस प्रकार से हम सिंपल नोट लगा लगा कर बार बार उसमें सिंपल नोट लगा के बार बार सिंपल नोट लगा के हमारा रिंग कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए हमने सिर्फ एक सिंपल नोट लगाया। पहले मैंने लेफ़्ट साइड, अब राइट साइड में सिंपल नोट लगा रहा हूँ, और मैं आपको फिर पास से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारा डिज़ाइन दिखेगा रिंग के ऊपर। इससे हमारा रिंग पूरा छुप जाएगा, हमारा रिंग भी नहीं दिखेगा जो हमने लगाया है हैंगिंग के लिए से। 2 इंच का जो रिंग था हमारे पास उसको लगाया है, और वो हमें पूरा अच्छे से दिखेगा और उसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगेगा, और हमारा रिंग भी नहीं दिखेगा, और हमारे रिंग में जंग नहीं लगेगा, जिससे हमारा रिंग है जो ख़राब नहीं होगा। ये फ्रेंड्स मैं आपको पास से दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमारा एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड का पोर्शन हो गया है। अब इसको हमारा धागा कम हो गया है, तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए उसमें थोड़ा सा धागा स्टिक कर लेंगे, और फिर हम उसमें सिंपल नोट लगा लगा के उसे कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। और ये हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम स्टिक की सीज़र की सहायता से इसको कट कर लेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे लाइटर की सहायता से स्टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा है ताकि हमारा वहीं पर वो स्टिक हो जाए, और इस प्रकार हम इसको काट के फिर स्टिक करेंगे। अब ये देखिए, अब मैंने इनको काट दिया है, हल्का हल्का सा इसमें छोड़ा है पोर्शन, और फिर हम इसको स्टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इतना सा है, और हम इसको इसी पे यहीं पर ही स्टिक कर देंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा धागा किस प्रकार से हमें दिखेगा। और फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रहे आपका हाथ ना जले, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जो लाइटर यूज़ नहीं करते
तो कृपया ध्यान से लाइटर को जलाएं और ध्यान रहे इस बात का कि हाथ ना जले आपका। और नायलॉन गर्मी में थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, तो हाथ पर भी कभी कभी चिपक जाता है, तो ध्यान रखें इस बात का। और अगर आपका हाथ जल जाए तो उसे बर्फ़ या ठंडे पानी में रखें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और आगे इस प्रकार से हमारा पूरा शीशा कंप्लीट हो गया है। मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा शीशा। सनफ्लावर डिज़ाइन, पूरा सनफ्लावर लग रहा है, बिल्कुल येलो कलर, और उसमें ब्लू बीड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसका लेंथ कम से कम हमारा 2 फीट है, पूरा नीचे से ऊपर तक। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे बहुत सारे शीशे के नए नए अच्छे डिज़ाइन लाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।